आखिरी रास्ता सच की विजय होगी। अगर सत्यमेव जयते जो लिखा है वो सच है तो सच की ही जीत होगी। अगर सत्य की जीत नहीं हो तो वो सत्यमेव जयते भी हटा देनी चाहिए। तो यहाँ हम जब अनशन करते हैं ना तो वो विस्फोटक है और ना ही छोटे समय के, ये तो सालों साल चल रहा है, मगर यहाँ पर एक गलत धारा लगी हुई है, उससे समस्या है। पुलिस से या पुलिस के डिटेंशन से समस्या नहीं है। जो धारा यहाँ पर 163 जिसे पहले दफ़ा 144 कहते हैं, वो नई दिल्ली में लगा है, जो कि मेरा मानना है नहीं जचता है एक बड़े लोकतंत्र के राजधानी में लोगों की आवाजाही, राइट टू मूवमेंट, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप कर्टेल करें। नमस्कार। आज हमारे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है और हम वैसे स्वस्थ हैं, मगर आज सुबह मैं देख रहा था 7 किलो कम हुए हैं जब से हमने अनशन शुरू की। और आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उन एपेक्स बॉडी के भी सारे सदस्य अध्यक्ष सहित यहाँ आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है आगे सरकार से हमें संकेत या संदेश आएगा कि जो लद्दाख के मुद्दों पर बातचीत चल रही थी उसे दोबारा बहाल किया जाए और लद्दाख के समस्या को सुलझाकर हम सब इसे एक हैप्पी एंडिंग दे सकें। जी सर, अब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिवाली भी आ रही है, आप अनशन पे बैठे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि इसी पोल्यूशन और एमिशन के लिए हम एक संदेश बनकर आए हैं हिमालय से। तो अगर लोग सुन रहे हों, देख रहे हों, तो वो शायद पर्यावरण का ज़्यादा केयर करें। जो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हवा है, ये जो पानी है, ये जो हिमालय है जहाँ से आपके पानी का स्रोत है, ये सिर्फ़ हम लद्दाख के लोगों का या हिमालय के लोगों का नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपके बच्चों की वो हवा है जो सांस लेते बढ़ेंगे या बीमार पड़ेंगे। वो पानी है जो वो पिएंगे, जिससे वो स्वस्थ होंगे या बीमार पड़ेंगे। तो इस सचेतना, जागृति का असर तो बेहतर ही पड़ेगा, ऐसी हमारी मानना है। सरकार से कोई बातचीत हो रही है फिलहाल? सरकार से बातचीत स्पष्ट तो नहीं हो रही है, मगर वो इस पे विचार कर रहे हैं कि कैसे इसे सुलझाया जाए, ऐसा हमें बताया जा रहा है। सर, 14 दिन हो गए हैं, अभी तक अगर कोई मिलने नहीं आया तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? ऐसा कोई 14 दिन में हो, 15 दिन में हो, नहीं होता है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बहुत लंबे अनशन पे हैं, तो जब तक होता है तब तक हम यहाँ हैं। अनशन का क्या सफलता आपको दिखती है अब तक? अब तक मतलब कोई पत्थर आप हथौड़े से तोड़ें तो 99 बार तक कोई असर नहीं दिखता है, फिर 100वें पे जब टूटता है तो वो एक चोट का फर्क पड़ता है। लेकिन सर, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, उसके बाद भी पुलिस डिटेन कर रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? वो यूँ ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक गलत धारा लगी हुई है, उससे समस्या है। पुलिस से या पुलिस के डिटेंशन से समस्या नहीं है। जो धारा यहाँ पर 163 जिसे पहले दफ़ा 144 कहते हैं, वो नई दिल्ली में लगा है, जो कि मेरा मानना है नहीं जचता है एक बड़े लोकतंत्र के राजधानी में लोगों की आवाजाही, राइट टू मूवमेंट, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप कर्टेल करें। ये तब होता है जब आपातकाल में थोड़े से समय के लिए
या फिर कहीं पे कोई विस्फोटक परिस्थिति हो, तो यहाँ हम जब अनशन करते हैं ना तो वो विस्फोटक है और ना ही छोटे समय के, ये तो सालों साल चल रहा है। तो ये उस धारा के कारण पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उस धारा को हटाना चाहिए दिल्ली से और दुनिया के लिए एक संदेश जाना चाहिए। सच में भारत की राजधानी में लोग पूरी तरह से स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं। सर मेडिकल के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से है रेगुलर चेकअप के लिए? जी, बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की गई है। लद्दाख यूटी ने एक डॉक्टर, एक नर्स खास अनशन के पदयात्रियों के लिए भेजा हुआ है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इंडिया में अलग अलग, आप प्रेस से हो तो पूछिए, प्रेस से। इंडिया में अलग अलग स्टेट से आप कहाँ? एलर्ट गोल्स गोवा से आए हैं। जी जी जी। अलग अलग प्रदेश से जो लोग आते हैं उससे क्या फर्क पड़ सकता है पूरे देश में? जी, कहाँ आते हैं? पीपल फ्रॉम गोवा हैज कम हियर इन सपोर्ट ऑफ यू, योर कॉज, सो हाउ डज इट हेल्प? एनी सपोर्ट इज़ गुड। कहीं किसी को भी मदद ज़रूरत हो, मदद करनी चाहिए। वो एक दायित्व है एक देश के नागरिक के नाते। ये बुरा कैसे हो सकता है? तो मुझे सवाल समझ नहीं आया। सर अभी कुछ दिन पहले ही आप सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिले हो, तो उनसे क्या बातचीत हुई, क्या रास्ता निकला? नहीं, मैं नहीं मिला। सर आपके ट्विटर पे देखा मैंने। अच्छा, वो जो यहाँ आए जी थे, जी, वही जो अभी धारा के बारे में हम बता रहे थे, वही ये धारा जो लगना है वो अच्छी बात नहीं है राजधानी में। एक सवाल है कि कवि थे दुष्यंत कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी लाइनें कही थी कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। और इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है कि हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। तो सर क्या लग रहा है कि पुल बनेगा आपके आंदोलन का कोई आगे? मतलब आप इतने लंबे मीडिया से हैं कि कवि हैं? सर मैं आप कवि यहाँ मीडिया से आके कविताएं सुना रहे हैं, ऐसा जर्नलिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। कविताओं से सर आप और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद आपको कविता का, मगर पुल बने तो जहाँ भी बने अच्छा ही होगा। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या रास्ता निकलेगा? तमाम लद्दाख से भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, देश भर से लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आखिरी रास्ता क्या होगा? आखिरी रास्ता सच की विजय होगी। अगर सत्यमेव जयते जो लिखा है वो सच है तो सच की ही जीत होगी। अगर सत्य की जीत नहीं हो तो वो सत्यमेव जयते भी हटा देनी चाहिए। तो कल हमारे अनशन का 15वां दिन होगा और रविवार भी है। तो हम आह्वान करते हैं कि देश में जहाँ जहाँ हो सके अपने अपने शहरों में, घरों में आप भी हमारे साथ उपवास करें, अनशन करें। मगर आपका अनशन केवल खाना ना खाने का उपवास ना हो, बल्कि उपभोक्ता से, कंज्यूमरिज्म से भी उपवास हो। क्योंकि हमारे प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो हमारा 2 वक्त की रोटी खाना या नहीं खाना उससे नहीं है, बल्कि मैं हर कोई जो व्रत रखते हो, रोज़ा रखते हो, उन सब से कहूँगा कि आगे से आप ये उपवास, ये रोज़ा उपभोग से भी रखें। यानी कि आप उस दिन बिजली कम से कम खर्च करें, उससे उपवास रखें। आप पानी कम से कम प्रयोग करें, उसका उपवास रखें। आप मशीनें जो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार हुए, मशीनें हुई, एयर कंडीशनर्स हुए, इनको कम से कम उपयोग करें और सच में इस प्रकृति को साफ़ करने का, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पृथ्वी छोड़ने की तरफ कदम बढ़ाएं। वो पहले 1 दिन करें, फिर 2 दिन करें। भले ही आप खाना खाएं 2 वक्त की, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मगर जो ये और चीज़ें हैं उससे बहुतों का नुकसान है। तो उससे उपवास करेंगे तो आप हमारा भी, हिमालय का भी, जहाँ पर ग्लेशियर्स आपके इस काम के वजह से बिगड़ रहे हैं, वो सब बचेगा और पृथ्वी का भी बहुत भला होगा। ख़ासकर आप ही के बच्चों का भला होगा। उनकी हवा सांस लेने लायक होगी, उनका पानी पीने लायक होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कल रविवार के लिए। अगर आप आसपास में रहते हैं तो हमारे साथ उपवास करने यहाँ लद्दाख भवन भी आ सकते हैं। धन्यवाद।